हेलो डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ मोनिका। मैं आपका स्वागत करती हूँ एक बहुत ही बेहतरीन ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पे जिसका नाम है मुफ्त शिक्षा। जैसा कि आपको पता ही है कि हम लोग आप लोगों को मुफ्त शिक्षा प्रोवाइड कर रहे हैं। हर एक क्लास का हर एक सब्जेक्ट, 6 से 12, कोई भी क्लास का कोई भी सब्जेक्ट, सब कुछ हम लोग मुफ्त में आप लोगों को पढ़ा रहे हैं। तो अगर आपको हमारा मुफ्त में पढ़ाना अच्छा लगता है तो आप हमारे लिए क्या कर सकते हैं, आप दूसरे लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं, आसपास के लोगों को बता सकते हैं। जो कि अफोर्ड नहीं कर पाते हैं शिक्षा को, आप उन लोगों से बता सकते हैं कि आपको एक प्लेटफॉर्म है मुफ्त शिक्षा, वहां पर आपको जाके क्या मिलेगी, मुफ्त शिक्षा मिलेगी। ठीक है। तो आपको पता था कि मैंने आपको एक चैप्टर कराया था जिसका नाम था एक्सट्रीट प्रोडक्ट्स एंड देयर एलिमिनेशन। ठीक है, उसका मैंने क्वेश्चन प्रैक्टिस करानी स्टार्ट कर दी थी। लास्ट वीडियो में मैंने आपको कुछ 92 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराई थी। आज फिर से हम उसी चैप्टर की क्वेश्चन प्रैक्टिस करने वाले हैं। ठीक है, तो चैप्टर का नाम था एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट एंड देयर एलिमिनेशन। फर्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट। Uricase enzyme released by man converts uric acid into arachidonic. Second है, in cartilaginous fishes ammonia is eliminated in the form of ammonium ions. Third है, ureotelic animals eliminate urea along with the less amount of water. Fourth है, यूरिकोटेलिज्म is a great advantage for animals with little access to water. तो करेक्ट कॉम्बिनेशन बताना है इसका, बताएंगे कौन सा इनमें से सही है और कौन सा गलत है, बताना है। ठीक है, बताएंगे। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है और ये वाला स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है, पर ये गलत है और ये भी गलत है। ठीक है, तो ऑल एक्सेप्ट थर्ड एंड फोर्थ, दिस इज द करेक्ट आंसर। Cup shaped structures in kidneys are renal pyramids, renal papillae, calces या फिर pelvis। बताएंगे सही आंसर इसका। कप शेप्ड स्ट्रक्चर्स कौन से होते हैं आपकी किडनी में? तो बच्चों कैल्सिस जो है आपके कप शेप्ड स्ट्रक्चर्स होते हैं। ठीक है, मैच द फॉलोइंग करना है और फिर आंसर बताना है इसका। ठीक है, मैच करेंगे। हम्म, ठीक है, ये किया आप लोगों ने। कॉक्साग्लैंड किस में होती है? अरेक्निड्स में होती है। मालफिजन ट्यूबूल आपके टेस्टिल आर्थ्रोपोड्स में होती है। प्रोटोनेफ्रिडी आपका सिफेलोकोडेट्स में होती है। और ग्रीन ग्लैंड्स आपके क्रस्टेशियंस में होती है। तो ए का 4, बी का 2, सी का 3, ए का 4, बी का 2, सी का 3। दिस वन इज द करेक्ट आंसर। ठीक है,
लैपटॉप यहाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे, मैच द फॉलोइंग एंड चूज द करेक्ट वन। ठीक है, मैच द फॉलोइंग करेंगे और करेक्ट वन यहाँ से चूज करेंगे। ठीक है, करेंगे जल्दी से। हम्म, 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 हम्म। तो कॉक्सल ग्लैंड जो है वो सिफेलोकॉर्डेट्स में पाई जाती हैं, मांसपेशियों ट्यूब्यूल टेरेस्ट्रियल आर्थ्रोपोड्स में पाई जाती हैं, प्रोटोनेफ्रीडिया आपके क्रस्टेशियंस में होता है, और ग्रीन ग्लैंड जो है वो आपके एनलेट्स में पाई जाती है। ठीक है, तो ए का थर्ड, बी का सेकंड, सी का फिफ्थ, ए का थर्ड, दिस वन इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूरिन प्रोड्यूस्ड इन ह्यूमन बींग्स इज हाइपरटोनिक टू ब्लड, हाइपोटोनिक टू प्राइमरी यूरिन, हाइपोटोनिक टू ब्लड, हाइपोटोनिक टू मेड्यूलरी फ्लूइड, बताएंगे। तो बच्चों कैसा होता है, हाइपरटोनिक टू ब्लड होता है। ठीक है, पोडोसाइट्स आर प्रेजेंट इन इनर वॉल ऑफ द बोमेंस कैप्सूल, या फिर आउटर वॉल ऑफ द बोमेंस कैप्सूल, या फिर एंडोथेलियम ऑफ ग्लोमेरुलर कैपिलरी, या फिर एफरेंट रीनल आर्टरियोल। सही आंसर बताएंगे इसका। पोडोसाइट्स कहाँ पे प्रेजेंट होती हैं? तो बच्चों बोमेंस कैप्सूल की इनर साइड में प्रेजेंट होती है। ठीक है, simple cuboidal epithelium with brush border is the characteristic of capillary in glomerulus, outer and inner border of Bowman's cap, proximal convoluted tubule, या फिर ascending limb of loop of Henle। बताएंगे इसका सही आंसर। किसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है? प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल का।
ठीक है, सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम कहाँ पे पाया जाता है? पीसीटी में पाया जाता है। फाइंड आउट द करेक्ट इक्वेशन फॉर द ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। करेक्ट इक्वेशन बतानी है, ठीक है। नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर बराबर ग्लोमेरुलर क्यूबॉइडल ऑस्मोटिक प्रेशर माइनस ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर प्लस कैप्सूलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। नेक्स्ट है ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर इज इक्वल्स टू कैप्सूलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर माइनस नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर प्लस कैप्सूलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। नेक्स्ट है ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर इज इक्वल्स टू नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर प्लस ग्लोमेरुलर क्यूबॉइडल ऑस्मोटिक प्रेशर प्लस कैप्सूलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। नेक्स्ट है नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर इज इक्वल्स टू कैप्सूलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर माइनस ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर प्लस ग्लोमेरुलर क्यूबॉइडल ऑस्मोटिक प्रेशर। सही आंसर बताएंगे इसका। सही इक्वेशन बतानी है कौन सी है रिगार्डिंग टू ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। ये तो गलत है, ये भी गलत है, ये बिल्कुल सही है और ये भी गलत है। तो थर्ड वन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है renal fluid is hypotonic to cortical fluid at any point of time in Bowman's cap या फिर आपका प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल या फिर डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल या फिर कॉर्टिकल कलेक्टिंग डक्ट। सही आंसर बताएंगे इसका। तो बोमेंस कप इसका सही आंसर है, ठीक है। असर्शन है इंक्रीज कॉन्सेंट्रेशन of albumin protein in plasma decreases the net filtration in glomerulus of nephrons. Reason है glomerular colloidal osmotic pressure increases with the increased albumin concentration in plasma. सही आंसर बताना है इसका, बताएंगे। दोनों गलत है या दोनों सही है या एक सही है या एक गलत है, बताएंगे। तो बच्चों ये तो सही है और ये भी सही है और ये इसके करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी कर रहा है। तो दिस वन इज द करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज लेस परमिएबल टू सॉल्यूट्स? नंबर वन डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले, नंबर टू डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल या फिर प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल या फिर थिक पार्ट ऑफ द असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले। सही आंसर बताएंगे इसका। तो सबसे ज्यादा लेस परमिएबल सॉल्यूट्स के लिए कौन सी होती है? डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले, ठीक है। renal fluid is hypotonic to medullary fluid in descending limb of loop of Henle, distal convoluted tubule या फिर proximal convoluted tubule या फिर thick part of the ascending limb of loop of Henle। बताएंगे इसका सही आंसर। तो बच्चों कौन सी होती है?
थिक पार्ट ऑफ द असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले। ठीक है, अरेंज द फॉलोइंग इन सीक्वेंस फ्रॉम कॉर्टेक्स टू इनर मेडुला। अरेंज करना है इनको, करेंगे जल्दी से। कॉर्टेक्स टू इनर मेड्यूला में अरेंज करना है, तो कॉर्टेक्स से सबसे पहले आता है आपका ग्लोमेरुलस यानी कि ई, उसके बाद आता है आपका बोमेंस कैप्सूल, बोमेंस कैप, ठीक है, यानी कि ए, ठीक है, और उसके बाद आता है आपका प्रोक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल यानी कि बी, उसके बाद आपका आता है डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले यानी कि सी, उसके बाद आपका आता है लूप यानी कि डी, ठीक है, तो बी डी, दिस वन इज द करेक्ट आंसर। फॉलो द स्टेटमेंट्स गिवन below. Water is proximal convoluted tubule and descending limb of loop of Henle is absorbed by osmosis. Next है water is distal convoluted tubule and collecting duct is absorbed facultatively. Next है urine is hypertonic to blood. Next है medullary gradient in the kidney is the result of countercurrent multiplier system in vasa recta. तो इसका सही आंसर बताना है, ठीक है, बताएंगे सही आंसर। तो ये तो गलत है, ठीक है, ये बिल्कुल सही है, ये भी सही है, ये गलत है, तो 2 और 3 सही है। ओनली दो जगह दे रखा है, ओनली 2 और 3, ठीक है, तो 2 और 3 ही सही है। नेक्स्ट है फाइंड आउट द इनकरेक्ट मैच। नंबर 1 ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड इन द बोमेंस कब। सेकेंड ट्यूबुलर सिक्रीशन, क्या होता है, सिक्रीशन ऑफ सब्सटेंसेस फ्रॉम ब्लड इनटू रीनल ट्यूब्यूल। नेक्स्ट सिलेक्टिव एब्जॉर्प्शन, क्या होता है, एब्जॉर्प्शन ऑफ सब्सटेंसेस फ्रॉम रीनल फ्लूइड इनटू ब्लड। नेक्स्ट यूरिन कलेक्टेड इनटू द कॉर्टिकल कलेक्टिंग डक्ट। बताएंगे इसका सही आंसर, सही कॉम्बिनेशन बताना है, सही नहीं बताना बच्चों, इनकरेक्ट मैच बताना है, ठीक है, जो सही है उसको छोड़ देना, जो इनकरेक्ट मैच है वो इसका सही आंसर होगा, बताएंगे। तो बच्चों बिल्कुल सही है, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन में क्या होता है, बोमेंस कप में होता है फिल्ट्रेशन, ठीक है, ये भी सही है, ये भी सही है, बट ये बिल्कुल गलत है, कॉर्टिकल कलेक्टिंग डक्ट में यूरिन कलेक्ट नहीं होता है। जेजी सेल्स क्या होती है, मॉडिफाइड स्मूथ मसल सेल्स इन एफरेंट रीनल आर्टियोल, या फिर क्राउडेड सेल्स इन द डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, या फिर मॉडिफाइड एंडोथेलियल सेल्स ऑफ एफरेंट रीनल आर्टियोल, या फिर मॉडिफाइड एंडोथेलियल सेल्स ऑफ इफरेंट रीनल आर्टियोल। सही आंसर बताना है इसका, बताएंगे। तो जेजी सेल्स क्या होती है, मॉडिफाइड स्मूथ मसल सेल्स इन एफरेंट रीनल आर्टरियोल होती है, ठीक है, जेजी सेल्स क्या होती है, मॉडिफाइड स्मूथ मसल सेल्स इन एफरेंट रीनल आर्टरियोल्स, ठीक है।
नेक्स्ट है एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इज प्रेजेंट इन सिस्टमेटिक कैपिलरीज, पल्मोनरी कैपिलरीज, या फिर एंडोथेलियल सेल्स ऑफ हार्ट, या फिर मायोकार्डियल सेल्स ऑफ हार्ट। सही आंसर बताएंगे इसका। तो पल्मोनरी कैपिलरीज का सही आंसर है। ठीक है बच्चों। cellophane membrane in the dialysis kit is permeable to यूरिया, यूरिक एसिड एंड क्रिएटिनिन, या फिर एल्बुमिन क्रिएटिनिन, या फिर ग्लोबुलिन एंड यूरिया, या फिर एंटीबॉडीज एंड क्रिएटिनिन। गिव द करेक्ट आंसर इन कमेंट बॉक्स। सही आंसर देंगे कमेंट बॉक्स में। तो बच्चों सेलोफेन मेम्ब्रेन किसके लिए परमिएबल होती है? यूरिया, यूरिक एसिड और क्रिएटिनिन के लिए परमिएबल होती है। ठीक है। डिहाइड्रेशन रिजल्ट्स इन रीनल कैल्कुलाई, ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, या फिर माइस्थीशिया ग्रेविस, या फिर क्लोलेस्टेमिया। बताएंगे बताएंगे सही आंसर इसका। तो बच्चों रीनल कैल्कुलाई इज द करेक्ट आंसर। बताएंगे ऑर्गन दिया हुआ है, उसका सिक्रीशन दिया हुआ है और उसका फंक्शन दिया हुआ है। बताएंगे कौन सा इनमें सही है और कौन सा इनमें सही नहीं है। बताएंगे। तो बच्चों लंग्स जो है एसी सिक्रिएट करते हैं और इससे वाटर का एलिमिनेशन होता है। बिल्कुल सही बात है। लीवर जो है बाइल सिक्रिएट करते हैं, एलिमिनेट्स कोलेस्ट्रॉल, बाइल पिगमेंट्स, स्टेरॉइड्स हार्मोन। बिल्कुल सही बात है। स्वेट सिक्रीट, स्वेट ग्लैंड्स होती है जो कि सिक्रीट करती है स्वेट। एलिमिनेशन ऑफ NaCl, यूरिया, लैक्टिक एसिड एंड ETC। बिल्कुल सही बात है। सिबेशियस ग्लैंड सिक्रीट करती है सीबम। एलिमिनेशन ऑफ स्ट्रोल्स, हाइड्रोकार्बन्स, वैक्सेस, ETC। बिल्कुल सही बात है, सारे ही सही है। ठीक है, तो ऑल आर करेक्ट। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू मैच्योरेशन? नंबर 1 है स्मूथ मसल्स ऑफ यूरिथ्रल स्फिंक्टर रिलैक्स। नेक्स्ट है स्मूथ मसल्स ऑफ यूरिनरी ब्लैडर रिलैक्स। नेक्स्ट है सेंस impulses of stretch receptors go to CNS. Motor impulses are generated by in CNS। बताएंगे सही आंसर बताएंगे। तो बच्चों मैच्योरेशन कब होता है? जब स्मूथ मसल्स जो होती है आपकी यूरिनरी ब्लैडर की वो रिलैक्स करती है, तब क्या हो जाता है? मैच्योरेशन हो जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन इज नॉट रिलेटेड टू एल्डोस्टेरोन? एल्डोस्टेरोन से कौन सा फंक्शन रिलेटेड नहीं है? एब्जॉर्प्शन ऑफ इंडिसिटी एंड CD, secretion of indicity and CD, induces the loss of water in urine, it increases the fluidity of blood। सही आंसर बताएंगे इसका।
एल्डोस्टेरोन से रिलेटेड कौन सा फंक्शन है? इंड्यूसेस द लॉस ऑफ वाटर इन यूरिन, दिस वन इज द करेक्ट आंसर। एंजियोटेंसिनोजन इज सिक्रेटेड इन लीवर, लंग्स, किडनी, हाइपोथैलेमस। ठीक है, बताएंगे सही आंसर इसका। एंजियोटेंसिनोजन कहाँ से सिक्रीट होता है? सही आंसर बताएंगे इसका। कहाँ से सिक्रीट होता है बच्चों? किडनी से सिक्रीट होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द प्रोसेस ऑफ यूरिन फॉर्मेशन यूरिया इज रीअब्सॉर्ब्ड इनटू द इंटरस्टिशियल फ्रॉम द असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले, या फिर डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले, या फिर डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, या फिर कलेक्टिंग डक्ट। सही आंसर बताएंगे इसका। तो बच्चों कलेक्टिंग डक्ट इज द करेक्ट आंसर। इन क्रस्टेशियंस द एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स आर ब्लाइंड ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स फ्लोटिंग इन द hemolymph, या फिर पेयर्ड स्ट्रक्चर्स विच लाई एट द बेसिस ऑफ द एंटेने, या फिर नेटवर्क ऑफ ट्यूब्यूल्स विद फ्लेम बल्ब्स, या फिर टेरिकार्डल ग्लैंड्स। सही आंसर बताएंगे इसका। तो क्रस्टेशियंस में एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स जो होते हैं वो पेयर्ड स्ट्रक्चर होते हैं, और कहाँ पे लाए होते हैं? बेसिस ऑफ द एंटेनी। ठीक है, तो दिस वन इज द करेक्ट आंसर। द पार्ट ऑफ द नेफ्रॉन वेयर आयंस आर नॉट सिक्रेटेड, जहां पे आयन सिक्रेट नहीं होते उस पार्ट को क्या बोलते हैं? पीसीटी बोलते हैं, डीसीटी बोलते हैं, फिर डिसेंडिंग लिम्ब बोलते हैं, फिर कलेक्टिंग लिम्ब बोलते हैं। बताएंगे। तो बच्चों आयंस सिक्रीट कहाँ पर नहीं होते हैं? डिसेंडिंग लिम्ब में सिक्रीट आयंस नहीं होते हैं। ठीक है, एथरेस्ट होल्ड सब्सटेंसेस अमंग द फॉलोइंग, यूरिया, ग्लूकोज, या फिर यूरिक एसिड, या फिर क्रिएटिनिन। सही आंसर बताएंगे इसका। थ्रेशोल्ड सब्सटेंसेस कौन से होते हैं? क्रिएटिनिन होते हैं। ठीक है, facultative water reabsorption at DCT is aided by ADH only, FSH only, या फिर एल्डोस्ट्रोन only, या फिर ADH and एल्डोस्ट्रोन। सही आंसर बताएंगे इसका। तो बच्चों FSH जो है ये सही आंसर है इस क्वेश्चन का। असर्शन है osmolarity of blood in vasa recta increases towards the tip in its descending limb. Reason है and urea are reabsorbed into the blood of vasa recta in the descending limb. सही आंसर बताना है इसका। सही आंसर बताएंगे इसका।
तो बच्चों ये भी सही है और ये भी सही है और ये इसके सही एक्सप्लेनेशन भी कर रहा है, तो ये बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, यूरिया इज सिक्रेटेड इनटू द फॉलोइंग पार्ट्स ऑफ द नेफ्रॉन। थिक वॉल्ड पार्ट ऑफ असेंडिंग लिम्ब एंड कलेक्टिंग ट्यूब्यूल, या फिर प्रोक्सिमल एंड डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, या फिर थिक थिन वॉल्ड पार्ट ऑफ असेंडिंग लिम्ब, या फिर प्रोक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल एंड कलेक्टिंग डक्ट। गिव मी द करेक्ट आंसर। कमेंट बॉक्स में इसका सही आंसर लिखेंगे। यूरिया नेफ्रॉन के कौन से पार्ट से सिक्रीट होता है? तो कहां से होता है? असेंडिंग लिम्ब के थिन वॉल्ड पार्ट से सिक्रीट होता है। ठीक है, द हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर ऑफ ब्लड इन द ग्लोमेरुलस इज 35 mmHg, या फिर 25 mmHg, या फिर 40 mmHg, या फिर 60 mmHg। सही आंसर बताएंगे इसका? तो बच्चों 60 mmHg इज द करेक्ट आंसर। मैच द फॉलोइंग करने हैं और सही कॉम्बिनेशन बताना है इसका। ठीक है, बताएंगे। कुछ गड़बड़ है इस क्वेश्चन में, चलो इसे स्किप करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। फर्स्ट है, असेंडिंग लिम्ब ऑफ हेनलेस लूप कंटेन्स hypotonic renal fluid as it is impermeable to water but permeable to solute. Next है, hormonal influence is observed on the wall of DCT during urine formation. Next है, during maturation muscles of urinary bladder and the sphincter contract. Next है, 99% of the filtrate is reabsorbed by the renal corpuscle. सही आंसर बताएंगे इसका। अब ये पढ़ लिया, तो अब यहां से बताना है विच ऑफ द अबव आर करेक्ट विद रिगार्ड टू फंक्शनिंग ऑफ ह्यूमन किडनी। बताओ कौन सा सही था? देख लिया यहाँ से कौन कौन से सही थे, यहाँ पे जो है बताना है, बताएंगे। ठीक है, तो बच्चों ये तो सही है और ये भी सही है, ये बिल्कुल गलत है और ये भी गलत है, तो ए और बी सही है, यानी कि दिस वन इज द करेक्ट आंसर। In human kidney, the blood vessel which is not a portal vein but starts with blood capillaries and end with blood capillaries is efferent arteriole, या फिर renal vein, या फिर renal artery, या फिर efferent arteriole। सही आंसर बताएंगे इसका बच्चों? Give me the correct answer of this question.
तो बच्चों इफरेंट आर्टियोल इज द करेक्ट आंसर। मैच द फॉलोइंग रिगार्डिंग एक्सक्रीटरी सिस्टम एंड चूज द करेक्ट वन। ठीक है, जल्दी से मैच द फॉलोइंग करेंगे। हम्म हम्म जेजी सेल से रेनी सिक्रीट होता है, लंग्स से एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम है ये, जो लंग्स के अंदर सिक्रीट होता है। और जो आपके लीवर से सिक्रीट होता है वो होता है एंजियोटेंसिनोजन। और हार्ट से क्या सिक्रीट होता है आर्टियर नेट्रियोस्टिक पेप्टाइड। ठीक है, तो ए का फिफ्थ, बी का सेकंड, सी का वन। ए का फिफ्थ, बी का सेकंड, सी का वन, ये सही है। ठीक है, ascending limb of loop of Henle is permeable to water, impermeable to water, या फिर impermeable to both water and salt, या फिर impermeable to salt। सही आंसर देंगे इसका। तो बच्चों वाटर के लिए इम्परमेबल होती है। ठीक है, असेंडिंग लिम्ब जो होती है लूप ऑफ हेनले की, वो इम्परमेबल होती है वाटर के लिए। असर्शन है इन द प्रोसेस ऑफ हीमोडायलिसिस wastage such as urea and creatinine pass out of the blood into the dialysate through the कोलोफेन ट्यूब। रीजन है इसका, द कोलोफेन अलाउज पासेज ऑफ मॉलिक्यूल्स बेस्ड ऑन कंसंट्रेशन ग्रेडियंट एंड द डायलिसेट हैज द सम कंपोजिशन एज दैट ऑफ प्लाज्मा। सही आंसर बताएंगे इसका बच्चों। तो बच्चों ये तो सही है, बट ये गलत है। तो ए इज ट्रू, आर इज फॉल्स। आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट। नंबर वन है यूरिक एसिड इज 10 lakhs टाइम लेस टॉक्सिक देन अमोनिया, या फिर बोन फिशेस सिक्रीट अमोनियम आयंस अक्रॉस द गिल एपिथेलियम, या फिर यूरिक एसिड इज formed from ammonia in the kidneys of sauropsids। नेक्स्ट है अमोनिया इज हाईली टॉक्सिक एंड insoluble in water। सही आंसर बताएंगे इसका। तो बच्चों ये तो गलत है। ठीक है, ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, और ये भी गलत है, और ये भी गलत है। ठीक है, प्रोटोनेफ्रीडिया विद सोलेनसाइट्स आर द एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स ऑफ एसिडियंस, लेम्फेरेस, लेंसिटिल्स, लेंसिलेट्स, या फिर प्लेटफॉर्म्स। बताएंगे। लेंसलेट्स एक फिशेस होती है एक टाइप की। ठीक है,
तो प्रोटोनेफ्रिडी और सोलोनोसाइट्स किसका एक्सक्रीटरी सिस्टम में होता है? लैंसलेट्स के। ये फिशेस होती है एक टाइप की, ठीक है। इन द नेफ्रॉन फिल्ट्रेशन स्लिट्स अकर बिटवीन पोडोसाइट्स ऑफ बोमेन्स कैप्सूल, या फिर बिटवीन पोडोसाइट्स ऑफ ग्लोमेरुलस, या फिर बिटवीन एंडोथेलियल सेल्स ऑफ ग्लोमेरुलस, या फिर बिटवीन एंडोथेलियल सेल्स ऑफ वासा रेक्टा। तो बच्चों फिल्ट्रेशन स्लिट्स जो हैं वो आपकी पोडोसाइट्स और बोमेन्स कैप्सूल्स के बीच में होती है, ठीक है। NaCl is returned to the interstitium from the blood from number 1 ascending limb of vasa recta, या फिर descending limb of vasa recta, या फिर ascending limb of loop of Henle, या फिर descending limb of loop of Henle। सही आंसर देंगे। सिंपल सिंपल क्वेश्चंस हैं, ठीक है। हर तरीके के क्वेश्चन कराए जाएंगे आपको, इजी टू मॉडरेट, मॉडरेट टू हाई लेवल, ठीक है। तो कहाँ से रिटर्न होता है NaCl? असेंडिंग लिम्ब ऑफ वासा रेक्टा, ठीक है। Which of the following substances are eliminated through the secretion that provides an oily covering to the skin? Number 1 hydrocarbons, cholesterol, lactic acid. Number 2 hydrocarbons, NaCl, urea, lactic acid, या फिर urea, lactic acid and waxes, या फिर straws, hydrocarbons and waxes। सही आंसर देंगे इसका। तो बच्चों स्ट्रोल्स, हाइड्रोकार्बन्स और वैक्सेस ये सही आंसर होगा, ठीक है। असर्शन है ANP इज एंटागोनिस्टेड इन फंक्शन ऑफ ADH। रीजन है ANP causes vasodilation and thereby decreases the blood pressure। सही आंसर देंगे। तो बच्चों ये भी सही है और ये भी सही है और ये इसके करेक्ट एक्सप्रेशन भी कर रहा है, तो दिस वन इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो आज हमने काफ़ी सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की है। इससे पहले भी एक वीडियो में हमने काफ़ी सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की थी। अगर आपको और भी ज़्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। बाकी आज आपका चैप्टर यहीं पे फिनिश होता है, आपका चैप्टर भी और साथ में क्वेश्चन प्रैक्टिस भी। तो अगर आपको हमारा जो है पढ़ाया हुआ समझ में आता है, या फिर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है कि हम लोग मुफ्त शिक्षा प्रोवाइड कर रहे हैं, या फिर आपको कोई भी सुझाव हमको देना है, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो बने रहिए हमारे साथ ऐसी और वीडियोस के लिए। थैंक यू सो मच।